hairstyle today. I tie my hair. Usually I don't tie my hair at office because I think you can feel my hair is oily. So that's why it's a girly trick. Whenever your hair is getting oily, you can tie and sleek bun. बहुत tense. Again, you can find me tense to see my face. Yeah, I am intense. ये रेंटेड अपार्टमेंट में रहने का एक और बड़ा टेंशन, पूरी ज़िंदगी भर मैंने कभी ज़िंदगी भर मतलब मेरी जो ज़िंदगी है लास्ट मैं जितना घर को लेकर टेंस हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में ये 3 साल छोड़ के कभी भी इतना टेंस नहीं थी। माशाल्लाह मेरे पास घर भी था, मतलब आई एम प्रिविलेज्ड बाय माय फादर्स हाउस। मैं अपने पापा के घर में रही हूँ एंड उसके बाद पापा की सर्विस की वजह से अलॉटेड क्वार्टर्स में रही हूँ। सो ये रेंट का चक्कर, इधर उधर का चक्कर, आई विल वन मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक आई वांट टू डिस्कस विद यू। इफ यू नोज दैट आई एम अ मुस्लिम बंगाली, आई एम अ बंगाली। सो व्हाट आई एम सेइंग दैट आई एम अ बंगाली मुस्लिम एंड ज़िंदगी में ना मैं कोलकाता में रही हूँ, मैं पली बड़ी हूँ एंड मैं आई स्टेड इन मेनी स्टेट्स। तो ऐसा कुछ नहीं आया था, ये डिफरेंस एक्चुअली मुझे समझ नहीं आया था हिंदू मुस्लिम्स एंड ऑल। जब हम छोटे थे तब शायद इतना था भी नहीं, जब तक जैसा आई एम सेइंग इन माय एक्सपीरियंस। तो जैसे जैसे हम बड़े होते गए हैं उतना भी मुझे फील नहीं हुआ। जब मैं स्कूलिंग कर रही थी तब भी मुझे फीलिंग्स नहीं हुआ है कि हम मुस्लिम हैं, हिंदू हैं। इवन हम लोग इतना ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम नहीं है। लाइक माई फैमिली रेज्ड मी very standard way, in a very standard way. I raised in very standard way. Yeah, I never wear hijabs and all. Yeah, I do wear salwar kurtis and all, but not in a regular way कि घर पे भी जैसे यूजुअली आप लोग देखोगे कि मुस्लिम्स लोग, नो आई एम नॉट हुए हैं। इतना कुछ नहीं फील हुआ दैट या वी आर मुस्लिम्स एंड ऑल। तो पापा भी ठीक है, मेरे पापा नमाज़ कलाम पहले से ही करते थे, ऐसा कुछ नहीं है कि पहले से नहीं करते थे, अभी करने लग गए हैं। मेरे पापा डिफेंस में थे, मेरे पापा सीबीआई में थे। तो इन जनरल हम लोग बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड मेंटेन करके भी चले थे। जैसे हम लोग मेरे पापा का रिटायरमेंट हो गया है तब हम लोग शिफ्ट किए, हम लोग मतलब मी एंड माई सिस्टर, माई पापा वेंट बैक टू आवर होम टाउन एंड ही स्टेड ओवर देयर। राइट नाउ ही इज़ स्टेइंग इन आवर होम टाउन एंड हम लोग स्टे इन कोलकाता। 2 महीने से घर खोज रहे हैं इन सॉल्ट लेक एरिया बिकॉज वी वांटेड टू स्टे इन सॉल्ट लेक, नॉट इन अदर एरिया, बिकॉज द कन्वीनियंट लाइक हम लोगों के लिए कन्वीनियंट सॉल्ट लेक में रहने से ही होगा। तो इसलिए वी ट्राई टू स्टे इन सॉल्ट लेक एरिया। तो फिर 2 महीने से हम घर खोज रहे हैं एंड तुम बताओ एक इंसान कितना हद तक रेंट पे कर सकता है? हार्डली 25,000। बट हमको जहाँ जहाँ घर मिल रहा था सॉल्ट लेक में सारे 28,000, 35,000, 40,000। कंडीशन ये था जो घर हमको मिल रहा था वो मुस्लिम को देगा नहीं, जो घर हमको मिल रहा था वो इज़ हायर रेटेड हाउस जो हम लेंगे नहीं, और जो हमको पसंद आ रहा था वो हमको देगा नहीं बिकॉज ऑफ मुस्लिम। 2 महीना लाइक ऐसे ही चला गया एंड उसके बाद इमीजिएटली वी डोंट हैव बजट। मतलब मैं अभी जिस घर पे रह रही हूँ इट्स लाइक 25,000 पर मंथ आई हैव टू पे। देन हम लोग बहुत हड़बड़ी में निकले, लाइक कल ही निकलना है वरना ताला लगा देंगे बिकॉज तुम लोग 2 महीने से बोल रहे हो निकलेंगे नहीं। देयर इज़ अ ट्रस्ट इशू ऑब्वियसली, हर ओनर का टेनेंट के साथ रहता ही है कि ये घर नहीं छोड़ेगा, ये 3 साल से रह रहा है, 4 साल से रह रहा है तो ये घर नहीं छोड़ेगा। दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपेंड विद अस एंड राइट नाउ वी शिफ्ट टू आवर दिस हाउस इन हरी। 25,000 से ले लिया, अब क्या हो गया बाबा पॉकेट भी देखना है। इट्स नॉट अ पॉकेट फ्रेंडली, 25,000 इज़ नॉट अ माउंट, इज़ नॉट अ कप ऑफ टी। सो अभी हम लोग वी ट्राई टू चेंज आवर हाउस अगैन एंड अगैन, बट अभी क्या हो गया है कि अभी फिर से घर नहीं मिल रहा है एंड दिस इज़ द वेरी हेक्टिक थिंग
बॉदरिंग अस नाउ अ डेज कि फिर से घर कहाँ खोजेंगे. माई सिस्टर इज़ अंडरगॉन रिसेंटली अंडरगॉन सर्जरी एंड उसके बाद